नमस्कार दोस्तों। पूरी दुनिया में महान हस्तियों को इंस्पायर करने वाले गांधी जी को क्या सच में पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है? पीएम मोदी के बयान से बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। इसमें गांधी जी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो आइए जानेंगे कि क्या सच में गांधी जी को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है। क्या है पीएम मोदी की टिप्पणी और इनकी आलोचना इतनी तेज क्यों हो रही है और किसके द्वारा आलोचना किया जा रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आखिरी चरण का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू दिया गया था, एक निजी चैनल में इंटरव्यू दिया गया था। उन्होंने कहा कि 1982 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। किसकी फ़िल्म थी? रिलीज़ हुई थी, एटनबरो की फ़िल्म थी। रिचर्ड एटनबरो की फ़िल्म थी जिसका नाम था गांधी। इस फ़िल्म का नाम ही था गांधी। तो उन्होंने कहा कि 1982 के बाद ही पूरी दुनिया में लोग जाने कि ऐसे भी लोग होते हैं, गांधी जी के बारे में जाने, ऐसा कहा गया भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के द्वारा। तो इस पर जो गांधीवादी विचारक हैं उनके द्वारा और जो विपक्ष के लीडर्स हैं एक राहुल गांधी उनके द्वारा जमकर आलोचना होना शुरू कर दी है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी उनके द्वारा कहा क्या गया है, उनके द्वारा हाल ही में एक निजी जो न्यूज चैनल है उन पर इंटरव्यू दिया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व था 75 सालों में पूरी दुनिया में कोई नहीं जान पाया। वो अब तक पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोगों को जानना चाहिए था, तब क्योंकि इनको इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं किया गया, ये पीएम मोदी के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, लेकिन गांधी को कोई नहीं जानता। 75 साल के बाद वो इतना नहीं जानता था। 1982 के बाद लोग गांधी जी को जानना शुरू किए थे। जब पहली बार फ़िल्म बनी थी गांधी, तब लोग जानना शुरू किए थे, उत्सुकता आई थी। पीएम मोदी का बयान है। उसके बाद गांधीवादी विचारक हो गए और कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी है, आलोचना करना शुरू कर दी। राहुल गांधी के द्वारा यह भी कहा गया कि पूरी दुनिया में जो शाखाओं के द्वारा ज्ञान दिया जाता है, शाखाओं मतलब जो आरएसएस की शाखा होती है, उसको शाखा के द्वारा कहा जाता है। किसके द्वारा? गांधी जी, राहुल गांधी के द्वारा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो आरएसएस शाखाओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उसी के जो विचारक जो स्टूडेंट हैं, वही सिर्फ गांधी जी के बारे में नहीं जानते, बाकी दुनिया में सब लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा कि जो शाखा है, शाखा में जो गोडसे हैं, गोडसे यानी कि जो गांधी जी के हत्यारे हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। राहुल गांधी जी की टिप्पणी है। तो आइए समझते हैं फिल्म गांधी जी के बारे में और रिचर्ड एटनबरो के बारे में समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की जीवन पर 1952 यानी कि 1952 के बाद से ही फिल्म बनाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। ब्रिटिश निर्देशक हैं रिचर्ड एटनबरो, उन्होंने 1960 में भी 1960 के दशक में भी गांधी जी के जीवन पर फिल्म बनाने का पहला प्रयास किया था। हालांकि इसके बाद भी एटनबरो ने 20 साल लगा दी, 20 साल तक लगा दिया, ये फिल्म रिलीज नहीं कर पाए। फिर 1980 के दशक में यानी 1980 में फिल्म की शूटिंग हुई, लगभग 1.5 साल तक शूटिंग चलती रही। फिर धीरे धीरे आकर मई 1981 में ये फिल्म 1981 में फिल्म बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ। ऐसे रिलीज किया गया था 1982 में, 1982 में इसे रिलीज किया गया। तो इस फिल्म में बेन किंग्सले हैं जो गांधी जी का भूमिका निभाए थे। यहाँ पर देखिए फिगर देख सकते हैं, जो किंग्सले हैं उनका फिगर है, ये गांधी जी का रोल निभाए थे। जबकि रोशन सेठ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका में थे, उन्हीं का रोल निभाए थे। फिर नाथूराम गोडसे के जो भूमिका थे हर्ष नैयर के द्वारा निभाई गई थी। 30 नवंबर 1982 को 30 नवंबर 1982 को इस फिल्म को रिलीज किया गया। दिल्ली में भी इस फिल्म का प्रीमियर हुआ। बाद में इसे अमेरिका और ब्रिटेन में भी प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म को दुनिया भर के दर्शकों और समीक्षकों ने सराहा, काफी लाजवाब फिल्म है। महात्मा गांधी में बनी यह फिल्म व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियल रूप से भी काफी अच्छा इनकम किया था। इस फिल्म को ऑस्कर और ब्रिटिश एकेडमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, यानी इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। महात्मा गांधी को पर्दे पर जीवंत करने के लिए बेन किंग्सले को उनको सर्वश्रेष्ठ मतलब साल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो फिल्म जगत के दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, जो दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स होता है उसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये दिया गया था। लेकिन क्या गांधी पर बनी इस फिल्म के बाद ही दुनिया में गांधी जी को बारे में पता था? तो ऐसा नहीं है। गांधी जी के बारे में बहुत पहले भी जान चुके थे लोग, क्योंकि जो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, तब से गांधी जी फेमस है। साउथ अफ्रीका गए थे, तब से गांधी जी फेमस है, क्योंकि 1930 के दशक में ही दुनिया भर में शोहरत मिलना शुरू की कर दी थी गांधी जी के बारे में। 1930 के दशक में कई साल नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी का नाम चर्चा में आया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेख में एक लेख प्रकाशित किया गया था, उसमें बताया गया था कि जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं की चर्चा में कुल मिलाकर 5 बार गांधी जी के नाम को आगे किया गया था।
पहली बार 1937 में किया गया था, 1938 में किया गया था, 1939 में किया गया था, फिर 1947 में किया गया था। 1947 में किया गया था, एक बार फिर से 1948 में किया गया था जब गांधी जी का डेथ हो गया था। यानी टोटल 5 बार नॉमिनेशन फाइल किया गया था गांधी जी को कि इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। लेकिन जो लेख में दी गई जानकारी है उनके अनुसार बताया जा रहा है कि गांधी के नाम पर सिफारिश करने वाला जो संगठन है, इसके नाम पर पढ़ने वाली आसानी से पता लगाया जाता है कि उस दशक के दौरान गांधी जी दुनिया भर में कितना प्रभाव छोड़े थे। यानी जब जब इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जा रहा था तो पूरी दुनिया में भी ये चर्चा हो रही थी गांधी जी कितने पॉपुलर थे, यानी गांधी जी तब से बहुत ज्यादा फेमस हैं। लेकिन उस वर्ष महात्मा गांधी को यह पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओले कॉब्ज जॉनसन है, उन्होंने 1938-1939 में गांधी जी के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन उन्हें पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। 1947 में भी उनका नाम फिर से दोबारा जब किया गया था तब भी उन्हें नहीं दिया गया। 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हो गई थी तब भी नाम नॉमिनेट किया गया था, तब भी इन्हें पुरस्कार नहीं मिला। तब कहा गया था कमेटी के द्वारा कि मरणोपरांत किसी को ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो यानी गांधी जी को मरने के बाद ये पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि दुनिया भर में किस प्रकार से गांधी जी फेमस है और दुनिया की महान हस्तियों को किस प्रकार से इंस्पायर किया था गांधी जी ने, कितने पॉपुलर से। ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स, यहाँ पे देख सकते हैं इनका फिगर्स। ये महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में जो मानवाधिकार से लड़ने वाले कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी इंस्पायर किया था। इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है मार्टिन लूथर जूनियर्स किंग जूनियर्स, यहाँ पे देखिए इनका फिगर्स। इन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकारों जो नागरिक अधिकार है उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अपनी पुस्तक में इन्होंने कहा माई पिलग्रिमेज टू नॉन वायलेंस में इन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखते हैं कि वंचितों के उद्धार के लिए हर संघर्ष में जो गांधी जी का मार्ग है, हर संघर्ष में जो गांधी जी का मार्ग है, ये एक नैतिक मार्ग है और न्यायपूर्ण मार्ग है। भगवान ने हमें रास्ता तो दिखाया है लेकिन गांधी जी ने हमें संघर्ष करना सिखाया है और संघर्ष का रास्ता दिखाया है। ये कह रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स के द्वारा किया जा रहा है। न केवल मार्टिन लूथर किंग जूनियर बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले जो लड़ाई लड़ रहे थे नेल्सन मंडेला ये भी गांधी जी से इंस्पायर थे। इन्होंने कहा कि गांधी का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इनके लिए। मंडेला ने कहा कि गांधी अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध थे और मैंने गांधी जी के सिद्धांतों को पूरी तरीके से फॉलो करने की कोशिश की। किसके द्वारा कहा गया? नेल्सन मंडेला के द्वारा। इसी तरह जर्मनी में पैदा हुए कई लोगों पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव था। वे आगे चलकर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे इन पर भी गांधी जी का बहुत ही गहरा प्रभाव था और एक फ्रांसीसी लेखक और विचारक हैं जिनका नाम है रोमन रोनाल्डस, इनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की एक उत्कृष्टता का उदाहरण है 1930 के दशक में महात्मा गांधी जी के जो 70वें जन्मदिन था उसके अवसर पर 1939 में 1939 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा एक लेख और निबंध संग्रह किया था। इस पुस्तक में महात्मा गांधी जी के जीवन और कामों पर लिखे गए जो लेख थे वो प्रकाशित किए गए थे। इन 70 लेखों में से अधिकांश दुनिया भर के विभिन्न विचारकों द्वारा लिखे गए थे, यानी कि 70 लेख लिखे गए थे और दुनिया के भर से अलग अलग विचारकों के द्वारा लिखे गए थे। जब दुनिया के अलग अलग विचारकों के द्वारा लिखा गया था तो जाहिर सी बात है गांधी जी हर मतलब कि विश्व में मैक्सिमम देशों में फेमस हो चले थे। ये है 1931 की तस्वीर, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है गांधी जी का फिगर। गांधी जी गए हैं लंदन। लंदन में इतनी भीड़ है, जो इतनी भीड़ है ना, ये गांधी जी को देखने आए हैं, गांधी जी से मिलने आए हैं। जब भी महात्मा गांधी लंदन जाते थे उन्हें अन्य यूरोपीय देशों से भी आमंत्रित किया जाता था। मतलब अन्य भी यूरोप के देश से इन्हें आमंत्रित करते थे कि आप हमारे यहाँ आइए। तो गांधी जी स्विट्जरलैंड, इटली, पेरिस ये सब दौरा करके ही वापस लौटते थे। गांधी जी की विदेश यात्राओं के बारे में नियमित रूप से लिखने वाले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम है मीरा कामदास, इन्होंने कहा कि 1931 में गांधी जी दुनिया के सबसे मशहूर व्यक्ति थे और दांडी यात्रा के बारे में यूनाइटेड प्रेस के पत्रकार बेब मिलर से इनके द्वारा लिखा गया कि एक लेख 1000 से अधिक अखबारों में प्रकाशित हुआ। मतलब उनका जो दांडी का लेख है हजारों अखबार में प्रकाशित हुआ। तो दुनिया भर में बहुत वैसे ही गांधी जी बहुत काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, बहुत ज्यादा दुनिया भर में फेमस हो गए थे। फिल्म से पहले गांधी जी के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। तो डॉक्यूमेंट्री जो बनी थी 20वीं सदी के प्रमुख तमिल वित्त चित्रकार थे, फिल्म निर्माता थे ए.के. चेट्टियार, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। 1930 के दशक में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इन्होंने ए.के. चेट्टियार ने गांधी जी के बारे में
मूल फ़िल्में इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की है कि ताकि गांधी जी के बारे में सटीक रूप से पता लगाया जा सके, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाया जा सके। 1940 में उन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन की घटनाएँ शीर्षक से 2 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री जारी की। जो कि महात्मा गांधी जी, उनके जीवन की घटनाएँ शीर्षक नाम से ये फ़िल्म रिलीज़ की गई, डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई। ये डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में भी दिखाई गई, तो यानी कि अमेरिका तक भी गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। 1931 में अमेरिका के टाइम पत्रिका ने गांधी जी को अपने कवर पर छापा और उन्हें मैन ऑफ द ईयर्स के रूप में भी सम्मानित किया था। इससे स्पष्ट है कि गांधी जी को अमेरिका में भी नोटिस किया गया था। गांधी जी को अमेरिका में नोटिस किया गया था कि गांधी जी है कौन और कहाँ से आए हैं, कितना पॉपुलर से। 21 वर्षों तक गांधी जी अपना वकालत करने के लिए कहाँ चले गए थे। कानून की डिग्री मिलने के बाद 1893 में गांधी जी चले गए थे दक्षिण अफ्रीका। वहीं से उन्होंने वकालत शुरू किया था। 21 वर्ष तक गांधी जी के द्वारा वकालत किया गया था अफ्रीका में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद काले लोगों के साथ जो भेदभाव, उसके खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी 1915 में भारत लौटते हैं। 1915 में भारत लौट आए और खुद को भारत की आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। तो इस तरह से गांधी जी न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी फेमस थे। सिर्फ यह कहना कि गांधी जी की जब फिल्म आई थी 1900, रिचर्ड एलन जो एटनबरो हैं, उनकी फिल्म आई थी 1920 1942 सॉरी 1982 में, गांधी, उसी फिल्म से ये फेमस हुए थे। तो ऐसा कहना पूरी तरीके से तर्कहीन और निराधार है, क्योंकि गांधी जी 1930 1893 में अफ्रीका से लेकर दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर फेमस थे। तो ये पीएम मोदी की जो टिप्पणी है, उससे ये चर्चा में आ गए थे गांधी जी, और इसी को लेकर बवाल हुआ था। ये न्यूज के बारे में मैंने डिटेल से एनालाइज किया। थैंक यू।